केवल हम ही रहे हैं, यह बात सही नहीं है। इस घर में बहुत से प्राणी, बहुत से कीड़े मकोड़े, चूहे, बिल्ली, कुत्ते, बहुत से इस घर में रह रहे हैं, उनका भी अधिकार है, लेकिन सर्वोपरि हम लोग अपना अधिकार मानते हैं। ये झूठा अहंकार है। एक दिन यह अहंकार हमारा टूट जाता है, एक दिन यह अपना माने हुए सब घर छूट जाता है। साहब कहते हैं कि जिस जमीन पर अपना दबदबा बनाते हो, जिस मकान को, जिस जमीन को अपना मानते हो, उस जमीन, वह जमीन पहले पता नहीं कितनों के नाम में थे। पहले हमारे दादे के नाम से होंगे, फिर पिताजी के नाम से हुए, फिर हमारे नाम से हुए, पता नहीं कितने जगह वह ट्रांसफर हुए हैं और होते ही रहेंगे। यह अस्थाई नहीं है, और ऐसे अस्थाई संपत्ति को हम अपना मान रहे हैं, उसी पर हम गौरव कर रहे हैं। साहब कहते हैं जिस जमीन को तुम अपना मान रहे हो, एक दिन उसी जमीन में तुम्हें दफना दिया जाएंगे, उसी जमीन में एक दिन तुम्हें जला दिया जाएंगे, उसी जमीन में एक दिन आपकी समाधि कर दी जाएगी। आप उसी जमीन को अपना मानते हैं। हम कितने भूले हुए हैं, हमें जगना चाहिए। हमारा जो अपना जो है उस पर हमें ध्यान ही नहीं देते हैं, उस पर हम विचार ही नहीं करते हैं, और जिसे हम अपना मानते हैं वह सब एक दिन छूटते जा रहा है। बचपना छूट गई, जवानी छूट गई, बुढ़ापा आ गए, और बुढ़ापा भी छूट जाएंगे, परिवार छूटेंगे, सगे संबंधी छूटेंगे, सारी ऐश्वर्य छूटेंगे, और छूट रहे हैं सबका हमारे माता जी के छूट गए। तो हम उनसे भी सीख लें, लेकिन सीख नहीं ले पाते हैं, वो उसी पर हम अपना दबदबा, उसमें रो बनाते हैं। साहब कहते हैं कि भुला लोग कहे घर मेरा, जा घर में तुम भोला डोले, सो घर नहीं तेरा। साहब कहते हैं जिसमें तुम भूलते हो, चमकते हो, रोब दिखाते हो, अहंकार दिखाते हो, वह घर तुम्हारा नहीं है। आपके सामने ही आप देखते होंगे कि जब आपकी शरीर बुढ़ापा लड़खड़ाने लगते हैं, तब आप जिस घर को अपनी मेहनत से जीवन उसमें बिता दिए, उस घर से आपको बाहर निकाल दे जाते हैं। गाय के, पशु के घर में आपको रख का बिस्तर लगा दिया जाता, आपका बिस्तर बरामदे पे दिया जाता, आपके रहते हुए ही आपका बिस्तर आपके घर से निकाल दिया जाता। एक सेठ बहुत ही धनवान थे, बहुत ही धनवान थे। अचानक उसकी मौत हो गई, तो लोगों ने सोचा, सुबह तो शाम हो गई, उसे लोगों ने सोचा कि सुबह तो इसे समाधि ही देना है, जलाना ही है, तो अब घर क्यों ले जाए। ट्रैक्टर के गैरेज वाले घर में उसे सारी रात रख दिया गया, क्योंकि उनकी पहरादारी कौन करेगा, उसकी रखवाली कौन करे। ऐसे सोच के लोग होते जा रहे हैं। रखवाली कौन की, ट्रैक्टर जिसमें रखते थे उसी गैरेज में बंद कर दिया, सुबह उसे ले जाके जला दिया गया। और इसी को हम अपना घर मानते हैं। अंतिम दशा को हम लोग याद नहीं करते हैं। अंतिम दशा की याद हमें करना चाहिए। अंत में क्या होगा, जो हमारा हम मान रहे हैं वही हमें लाठी से, बांस से खोचा मार मार करके जलाएंगे, वही हमसे घृणा करेंगे, एक दिन भी अपने घर में नहीं रख पाएंगे, और इसी पर रोब हम मनाते हैं। साहब कहते हैं धन के नाम पर हम हाथी, घोड़ा, बैल, बहाना बहुत तरह के संग्रह करते हैं। पहले के जमाने में जो अभी की सवारी गाड़ी है, पहले जमाने में नहीं थे। पहले तो हाथी घोड़े थे। कबीर साहब के समय में हाथी घोड़े ही सवारी मानी जाती, तो उसने उनका नाम लिया, उसी में अभी की सवारियां आ जाती है। तो साहब कहते हैं कि सवारी के नाम पर, धान के नाम पर, हम ऐश्वर्य के नाम पर हम बहुत इकट्ठा किए, लेकिन अंत में क्या होता है, जंगल में निवास होता है।
शमशान में दिया जलाया दिया जाता है। घर में बहुत संपत्ति इकट्ठा किए, लेकिन उस धन से हम समाज का सेवा, परोपकार, धर्म का काम नहीं कर पाए। आज कल में ही समय बीत गए और उसमें से करोड़ों में से कौड़ी भी नहीं दे पाते हैं। जो कहा जाता है ना, 10वां हिस्सा दान में देना चाहिए, लेकिन करोड़ों में से कितने आदमी ऐसे हैं कि कौड़ी भी नहीं दे पाते हैं, उसे संभाल के रखते हैं। एक दिन ऐसा आ जाता है कि उनकी अपनी ही स्वास्थ्य पर, अपनी ही बीमारी, अपने इलाज पर उनके पैसे खर्च नहीं हो पाते हैं, क्योंकि अधिकार उनके बच्चे पर, उनके संतान पर चले जाते हैं। उनके हाथ से सारे माल, सारे संपत्ति छूट जाते हैं। तो हम उसे अपना अधिकार साहब कहते हैं कि लोग धन तो इकट्ठा करते हैं, लेकिन उस धन का जो मुख्य उद्देश्य है, उस उद्देश्य इकट्ठा करके हम लोग नहीं जी पाते। जैसे कि एक धन से हमें सुख भोगना चाहिए, धर्म करना चाहिए, लेकिन न धर्म कर पाते हैं, न उसे भोग पाते हैं, अंतिम में नाश ही होता है। जैसे कि एक महात्मा भ्रमण करते करते एक सेठ के यहाँ गए। सेठ से कहा कि हमें यहाँ कुछ महीनों के लिए यहाँ हमें रहना है, आप अपना मकान किराए पर दे दीजिए। तो सेठ ने मकान किराए पर दे दिए। कुछ दिन महात्मा वहाँ रहे, भ्रमण किए, अपने समाज में भगतों में घूम फिर करके भ्रमण किए, उपदेश दिए। जब महात्मा जाने लगा तो जिस रूम में, जिस कमरे में रहते थे, उनका चाबी सेठ जी को दे दी। तो सेठ ने कहा कि इसने तो सिर्फ चाबी दिए, लेकिन मकान का किराया नहीं दिया। लेकिन महात्मा के पास किराया देने के लिए पैसे नहीं थे, कुछ पैसे नहीं थे, सिर्फ वह भ्रमण करते थे, जो खाने के लिए मिलते थे खा लेते थे, बस ऐसे से जीवन जीते थे, उनके पास पैसे नहीं थे। लेकिन वह सेठ जो था उनके पीछे पड़ गए, नहीं, जब तक आप पैसे नहीं देंगे, किराया नहीं वहन करेंगे, आपको जाने के लिए नहीं देंगे। उसने कहा हमारे पास तो है नहीं। तो महात्मा ने युक्ति सोचा, उसने कहा कि इनको पैसे का बहुत बड़ा घमंड है और कंजूस है, इसलिए एक महात्मा को, एक त्यागी को भी किराया नहीं छोड़ना चाहता, इसे कुछ सीख देना चाहिए। इसे प्रलोभन दिया गया। उसने कहा कि सेठ जी, मेरे पास तो पैसे नहीं है, लेकिन मेरे पास फटे हुए पुराने कपड़े सीने के लिए सुई धागा है, मैं आपको सुई दे देता हूँ। जब आपका शरीर छूटेगा तो ये सुई लेते आइएगा, क्योंकि मैं जब जाऊंगा स्वर्ग के फाटक पर, गेट पर मैं रहूंगा। अगर मैं देख लूंगा कि वही सेठ है, सुई जब आप मुझे वापस दोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि वह सेठ है, आपके स्वर्ग में आपको भेज दूंगा। भोला भाला वह सेठ था, इतनी गहराई से समझ नहीं पाता, या शरीर नहीं जाएगा तो सुई कैसे जाएंगे। तो वह उनकी बातों को मान लिया, सुई लेकर के घर चले गए। अपनी पत्नी से कहा, सेठ तो किराया नहीं दिए, लेकिन सुई दिए, कहा कि इसी सुई हमें, या सुई हमें दिखा दोगे तो हम आपको स्वर्ग का दरवाजा आपको खोल देंगे, उसमें आपको ट्रांसफर कर देंगे। तो सेठानी ने कहा कि आप कितने मूर्ख हैं, बेवकूफ हैं। अरे आपका शरीर नहीं जाएगा तो सुई आपके पास कैसे जाएंगे वहां पर, आपका शरीर भी नहीं जाएगा। आपको धोखा दे दिया महात्मा, आपको महात्मा ने धोखा दिया। आप जा करके पैसे लीजिए उनसे, आपको धोखा दे करके महात्मा निकल गए। यह दौड़ते फिर गया महात्मा जी के पास। महात्मा जी से कहा कि मेरा जब शरीर नहीं जाएगा तो सुई कैसे जाएंगे। तो उसने कहा, अगर सुई नहीं जाएगा, शरीर नहीं जाएगा, तो पैसे हम आपको देंगे तो क्या ये आपके साथ चले जाएंगे। आप इतना भी नहीं महात्माओं के लिए, संतों के लिए त्याग कर सकते हैं, ये आपके साथ जाएंगे। तो महात्मा को
का बुद्धि फ्रेश हुआ, साफ हुआ। उसने कहा मैं समझ गया कि जब शरीर नहीं जाएगा, इतना धन इकट्ठा करते हैं, ये भी हमारे साथ नहीं जाएंगे। तो साहब कहते हैं कि हाथी घोड़ा बैल बहाना, संग्रह कियो घनेरा। इतना संग्रह के बाद भी साहब क्या कहते हैं, बस्ती माँ से दियो खदेरा, जंगल कियो बसेरा। इतने धन संपत्ति के रहते हुए जिस दिन यह शरीर में से प्राण निकल जाएंगे, आत्मा निकल जाएंगे, उस दिन हमारा वास कहाँ होगा? या तो शमशान घाट में होगा, या नदियों किनारे में होगा, वीरान जगह पे होगा। कौन जानता है कहाँ शरीर छूटेगा? कोई नहीं जानता है कि यह शरीर कहाँ छूटेगा, कहाँ मौत हो जाएगी, कोई नहीं जान रहा है। तो उस दिन यही घर में ही हो जाए तो घर में तो रह नहीं सकते, इसके लिए शमशान जाना पड़ेगा और हमारी जंगल में बसेरा होगा। लेकिन साहब कहते हैं आलीशान मकान बनाए, पत्थर मार्बल लगाए, बहुत से घर को सजाए, लेकिन उस घर में हम नहीं रह पाते हैं। और नहीं रह पाते हैं, जिस घर में हमें जाना है उस घर में हमें अपनी जगह बनाना चाहिए, सत्कर्मों के माध्यम से, परोपकार के माध्यम से। साहब कहते हैं जैसे एक युवक जवानी के नशे में, एक युवक घोड़े पर बैठे हुए मस्ती में चला आ रहा था। रास्ते में एक संत मिल गया। संत से उसने पूछा कि हमें बस्ती पर जाना है। संत से उसने कहा कि हमें बस्ती पर जाना है। संत ने इशारा शमशान की तरफ कर दिया। उसने पूछा बस्ती किधर है, गांव किधर है? तो उसने शमशान की तरफ, शमशान घाट की तरफ वह इसने इशारा कर दिया कि उधर है। वह युवक घोड़े को घुमाया और गया तो वहां देखे कि शमशान घाट में बहुत से लाशें जलाए जाते हैं। उसे क्रोध आ गया, महात्मा को गाली देने लगे, बरबराने लगे। आपस आया तो महात्मा तो पेड़ के नीचे छां में बैठे हुए थे। उनसे कहा कि महात्मा हो करके आपको इतना भी ज्ञान नहीं है कि बस्ती किधर है और शमशान किधर है। हमने बस्ती का नाम पूछा, बस्ती किधर है, गांव का गांव पूछा कि हम गांव पे जाना है, आपने शमशान घाट की तरफ इशारा कर दिए। आप बेवकूफ है, आप कौन कौन महात्मा कहते हैं? संत ने उसे समझाया, जिसे तुम बस्ती कहते हो ना, वही तो शमशान घाट है। जिसे तुम बस्ती कहते हो वही शमशान घाट है। कहा कैसे? कहा आज तक तुमने देखा है कि शमशान घाट में किसी का प्राण छूटा है? वहां किसी का प्राण नहीं छूटता है। वहां जाकर के लाशें ले जाते हैं, वहां बसाए जाते हैं। प्राण तो छूटते हैं घर में, बस्ती में, गांव में। तो गांव ही तो शमशान घाट हुआ। और जिसे तुम शमशान घाट कहते हो, वहां तो लोगों को ले जाके बसाए जाते हैं, वहां तो दफनाए जाते हैं, वहां तो समाधि दी जाती है। तो कैसे आप कहते हैं कि वह बस्ती है? यही हमारी समझदारी की कमी, जिसे हम बस्ती मान रहे हैं, जिसे हम अपना घर रहा है, जिसे सर्वोपरि मान रहे हैं, जिसे हम सर्वस्व मान रहे हैं, वही एक दिन हमें दुख भी मिल रहा है। आप सब भी अनुभवी हैं। जहाँ जहाँ आप सुख माने होंगे वहीं वहीं से आपको दुख मिलता होगा, वहीं वहीं आप ठोकरें खाते होंगे, वहीं वहीं आपकी को सहन करना पड़ता होगा। जहाँ जहाँ आप सुख मान लेंगे वहीं वहीं आपको सहन करना पड़ेगा, वहीं वहीं दुखी होना पड़ेगा, और उसी को अपना मानते हैं। साहब कितने सुंदर ढंग से समझाते हैं। जिसे अपना मानते हैं वह अपना नहीं है, लेकिन हमारा तो यहाँ से एक दिन प्राण निकलेगा ही, और प्राण निकलने से पहले अपने पूर्व संस्कार को, प्रारब्ध को अच्छा बना लेना चाहिए। अपने वाणी से, अपने कर्म से, अपने व्यवहार से, अपने वचनों से, अपने दिनचर्या से अपने कर्मों को सुधार लेना चाहिए। वही हमारा असली घर होगा। और यहाँ हम लोग असली घर तो यहाँ देख ही लेते हैं जाने के बाद। जिनकी अच्छी चर्चाएं, अच्छी सोच जिनके
बारे में लोग अच्छी चर्चाएं करते हैं वही तो स्वर्ग है, और जिनके जाने के बाद लोग निंदा करते हैं, बुराइयां करते हैं, यही तो स्वर्ग नरक है। हमारे रहते हुए जो हमारी प्रशंसा हो रही है यही हमारे लिए स्वर्ग है, यही हमारे लिए अच्छा जीवन है। तो साहब कहते हैं कि बस्ती माँ से दियो खदेरा, जंगल कियो बसेरा। साहब कहते हैं गांठी बांधी अर्थ नहीं पटियो, बौरी ने कियो फेरा। आज देखा जाता है कि कर्मकांड के नाम पर लोगों को बहुत उलझाया जाता है, बहुत भटकाया जाता है कि हम जो देते हैं हमारे माता पिता को, हमारे पूर्वज को मिल जाता है, इसलिए हम दान करते हैं। यही हमारी विशेषकर की मान्यता है। अब संतों के द्वारा बहुत से मनुष्य सज्जन सुलझ गए हैं, तो अब कर्मकांड के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। तो साहब कहते हैं अगर हम माता पिता के नाम पर या किसी के नाम पर हम अगर देते हैं तो कहा जाता है कि वहाँ माता पिता को मिल जाता है। तो साहब कहते हैं अगर मिल गया तो कभी आपको सूचना आई है कि मिल गया है? उलट करके आपके माता पिता आपको कभी कहा है कि वह जो आपने मेरे नाम पर गौदान किए, धन दान किए, वस्त्र दान किए, जो भी दान किए मिल गया हमें? कभी भी नहीं कहा है। इसलिए साहब कहते हैं बहुरिन क्यों फेरा, कभी भी नहीं इसका कोई उत्तर मिला है। तो हम अनदेखे अंधे अंधविश्वास में हम करते चले जा रहे हैं। यह विवेक से, समझदारी से काम करना चाहिए, तभी हमारा जीवन सफल और सुखद हो। जैसे एक बार भगवान बुद्ध के समय में महाराज प्रसेनजीत थे, उनके पिताजी का शरीर बहुत पहले 10 साल पहले छूट गया था, लेकिन उसके मन में भ्रम था, संदेह था कि हमारे पिताजी को अभी तक मुक्ति, अभी तक कल्याण नहीं हुआ है। बहुत से संत के, बहुत से पंडितों विद्वानों के पास गया, उनसे पूछा उपाय कि हमारे पिताजी को कैसे मुक्ति मिलेगा। तो अनेक जगह से जो कहा, एन प्रकरण से जो राजा ही था तो जो कहा सब करते गए, लेकिन फिर भी उनके मन में संदेह और भ्रम नहीं मिटा। तो किसी ने उसे कहा कि अभी भगवान बुद्ध ही एक ऐसा संत है आपके संशय का निवारण कर सकते हैं। तो भगवान बुद्ध के चरणों में गया, उनसे समाधान पूछा, कहा ठीक है आप नदी किनारे आइए, मैं भी नदी किनारे में आ रहा हूँ। तो उसने कहा कि 2 घड़ा आप लेते आइएगा, एक घड़ा में कंकर पत्थर भरिएगा और एक घड़ा में घी या तेल डाल करके ले आइएगा। तो वह राजा एक घड़ा में घी डाल करके ले आया, एक घड़ा में कंकर पत्थर, और नदी के किनारे गया और नदी में कहा कि मुंह बांध करके उसे उल्टा दिया, क्या एक डंडा उस पर एक घड़ा पर मार दिया, कहा इसे फोड़ दो। तो फोड़ दिया, तो जिसमें कंकर पत्थर था वह घड़ा जब फोड़ दिया तो कंकर पत्थर नीचे बैठ गए। नीचे बैठ गया तो भगवान बुद्ध ने कहा कि इस कंकर पत्थर को किसी मंत्र के द्वारा, किसी पाठ के द्वारा, किसी तंत्र मंत्र के द्वारा, किसी कर्मकांड के द्वारा, किसी पूजा पाठ के द्वारा इस कंकर को पानी में से ऊपर उठाया जा सकता है? उससे पूछा प्रसेनजीत से, उसे कहा कि नहीं, ये संभव नहीं है। किसी कर्मकांड के द्वारा, किसी पूजा पाठ के द्वारा, किसी तंत्र विद्या के द्वारा, किसी ज्योतिष के द्वारा इस कचरा को कभी नहीं उठाया जा सकता है। कहा ये संभव नहीं है, कभी भी नहीं उठ सकता है। तो संत ने फिर कहा, दूसरा घड़ा था घी वाला, उसने कहा इसे भी फोड़ दो। घी के घड़ा जब फोड़ा तो घी पानी पर टेढ़ने लगा। तो उसने कहा कि इसे किसी जादू मंत्र के द्वारा, टोना के द्वारा, किसी ज्योतिष के द्वारा मंत्र से घी को नीचे, पानी के नीचे बैठा सकते हैं? तो उसने कहा कि नहीं, ये नहीं, संभव नहीं है, यह प्रकृति का नियम नहीं है, इसे नीचे बैठा सकते हैं। तो भगवान बुद्ध ने उनका समाधान किया, जिस तरह से
कंकर पत्थर को किसी मंत्र के द्वारा, किसी ज्योतिष के द्वारा, किसी जादू टोना के द्वारा ऊपर नहीं उठा सकते हैं। उसी तरह से जिस आदमी ने जीवन में कंकर पत्थर बोए हैं, अपने जीवन में, जीवन के रहते हुए जिसने कंकर पत्थर बोए हैं, उसका कल्याण कैसे होगा, उसे शांति कैसे मिलेगी? उसे तो अशांति ही में जीवन बिताना पड़ेगा। और जिसने जीवन में अच्छे काम किए हैं, अच्छे काम, घी का स्वभाव जिस तरह से नीचे नहीं बैठ सकते हैं, और उसी तरह से जो अच्छे मनुष्य होते हैं उसे लोग लाख प्रताड़ित करते हैं, दबाते हैं, लेकिन फिर वह अपने आप ऊपर उठ ही जाते हैं, आगे निकल ही जाते हैं। उसी तरह से साहब कहते हैं, जिस तरह से घी को नहीं बैठाया जाता है, किसी के को दबाया जाता है, उसी तरह से मनुष्य का भी कर्म है। अच्छे कर्म करेंगे तो उसे कोई नहीं दबाएंगे, और बुरे कर्म करेंगे तो उसे कोई बचा भी नहीं सकते हैं। तो इसलिए उदाहरण के माध्यम से समझाएगा तो उसे समझ में आ गया कि हमारे पूर्वज में जो किए होंगे उस तरह से उसे मुक्ति मिलेगी, तो हम उसके पीछे क्यों पड़ते हैं? तो साहब यही कहते हैं कि गांठी रतन मर्म नहीं पइयो, बहुरी न कियो फेरा। आज तक हमारे कोई आपस नहीं दिया गया, हमने जो दिया वो हमें आपस। साहब कहते हैं, बीबी महर महर मरम महल में, बीच मियाँ का डेरा। हम लोग सब समझदार हैं। साहब कहते हैं, एक मियाँ जी है, और मियाँ जी अपने विवाहिता पत्नी को घर से निकाल दिया और बाहर से रखेल को ले आया, तो उसमें क्या उसे शांति मिलेगी, उसे सुख मिलेगी? कोई घर बाहर से बेसिया रखेल को ले आए तो उसे शांति मिलेगी? उसे कभी भी शांति नहीं मिलेगी। उसे सुख मिलेगी विवाहिता पत्नी में। तात्पर्य ये है कि हम अपने हृदय से दया को, क्षमा को, करुणा को निकाल दिए हैं, शील को, संतोष को ये बाहर निकाल दिए हैं। इसको हम इससे विवाहिता पत्नी कहते हैं, इससे हम बाहर निकाल दिए। और बाहर से क्या ले आए हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्षा, उठन। इसी में हम शांति चाहते हैं, इसी में हम सुख चाहते हैं। तो क्या हमें कभी शांति इसमें मिलेगी? इसमें कभी भी शांति नहीं मिलेगी। आप दया कीजिए, आप दया करके देखिए, किसी को आप किसी पर अगर उपकार करते हैं तो आप प्रसन्न रहते हैं, आप प्रफुल्लित रहते हैं। और किसी को आप दुखी करते हैं तो आप इसका आकलन कीजिए कि आप भी भीतर भीतर भले अपने अहंकार के कारण नहीं बोल पाते हैं कहीं, लेकिन भीतर से किड़ते हैं, भीतर से अशांति, कुढ़न होते रहते हैं, जलते रहते हैं, क्योंकि आपने किसी को दुख दिए। जैसे कि आपके घर में खेत में कोई काम करने आते हैं और एक मजदूर आया कि आप काम करके पैसे मजदूरी लेकर के चले गए, और एक आदमी आया कि आपका घर सारे दिन मेहनत किए, पैसा आपको छोड़ के चले गए, सेवा में करके। आप किसको याद करेंगे? आप उसी को याद करेंगे जो आदमी सेवा करके चले गए, भर दिन मेहनत करके मेहनत नहीं लिया, आप उसको नहीं भूलेंगे। और जो मेहनत मजदूरी लेकर चले गए उसको आप भूल जाएंगे। इसी तरह से हमारा, अगर हम किसी पर करुणा करते हैं, किसी पर दया करते हैं, किसी को क्षमा कर देते हैं, ये हमें प्रसन्नता पहुंचाते हैं, हम प्रसन्न रहते हैं। हम ये 10 आदमी के बीच बोल भी सकते हैं, उन पे हमने परोपकार किया, उनका एहसान किया, लेकिन आप किसी को दुख पहुंचा करके आप नहीं बोल सकते, आप उसे छिपाते रहते हैं। यही साहब कहते हैं कि बीबी बाहर मरम महल में। हम अपने जीवन में अगर सत्संगति चाहते हैं तो हम अपने जीवन में दया, क्षमा, करुणा को धारण करेंगे तो हमें सुख शांति का एहसास होगा, हमारा जीवन सफल और सुखद होगा। इसी भावनाओं के साथ, इसी निवेदन के साथ
मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सभी के हृदय में बसे रमे राम को तेरा वर्ष साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। अब लोग हम साहेब जी से सुमधुर भजन और प्रवचन से लाभ लेंगे। बोलिए प्रेम से।